अपना जीवन कल्याण हो वैसा कार्य अभी पूरा कर लो, कहें कबीर सारी दुनिया से। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जो गुरुआ लोगों ने कहा उसके बाद में सदगुरु श्री कबीर साहब अपना निर्णय बतलाते हैं। तो जो है कि सारी दुनिया विनाश है, तो दुनिया तो जितने बनाया तो विनाश होगा ही होगा, जितना बनाया उतना बिगड़ेगा, कार्य कारण में समाएगा। जो बनता है सो बिगड़ता है, जो जन्मता है सो मरता है, जो आता है सो जाता है। ये तो सिलसिला होता ही है। तब इसमें से कारण का नाश नहीं होता है, कारण रूप पृथ्वी का नाश नहीं होता है, कारण रूप जल का नाश नहीं होता है, कारण रूप अग्नि का नाश नहीं होता है, कारण रूप जो है वायु का नाश नहीं होता है। शून्य पोल का क्या नाश होगा? चंद्र सूर्य तारागण जो कारण रूप में है तो वो तो ज्यों के त्यों बने ही रहते हैं, और चैतन्य कारण कार्य से रहे तो उसका विनाश नहीं होता है। जो बना हुआ है उसका रूपांतर होता है, परिवर्तन होता है, हेर फेर होता है। ये सारी दुनिया विनाश होना है, वही रूप में हमेशा हमेशा रहता नहीं। रहे राम अविनाशी हो तो राम, ये सारा परिवर्तन होते हुए भी राम कहते हैं, रमैया राम चेतन नहीं बदलता है, वो रूपांतरित नहीं होता है। चेतन स्वरूप तो ज्यों का त्यों ही बना रहता है, वो तो अविनाशी है, उसका नाश होता नहीं। हृदयाभासी अविनाशी, अब शरीर में हृदय में रहता है, और बाकी की जो है कि बंधन में भी उसका नाश नहीं, मुक्ति में भी नाश नहीं। बंधन में देह धारण करता है, मुक्ति में अपने निराधार में रहता है। सारा संसार के विनाश होने पर भी चेतन का विनाश नहीं होता है, वो अपरिवर्तनीय है। अमृत अक्षय अखंड नित्य सत्य सनातन स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप तुम्हारा तो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा, या किसी भी जीव के स्वरूप का नाश नहीं ही होगा। सबके सब विनाश होने पर भी जो है कि चेतन जीव के स्वरूप अविनाशी रहता है। तो इसलिए जो है कि नाशवान की मोह ममता नहीं करना, लोभ काम क्रोध मोह को नहीं लेना, अपने अविनाशी स्वरूप में शांत निर्भ्रांत निश्चल अटल अचल हो करके जो है कि स्थिर रहना, जिसमें फिर कटाध्यास को मिटा करके जीवन मुक्ति हो। तो जीवन मुक्ति में ही जो है कि शरीर का आयु पूरा हो, तो फिर विदेह मुक्ति स्थिति में वो रह जाए, दोबारा देह धारण करना न पड़े, सदा के लिए तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसी सत्पुरुषार्थ करके संतों को बनाना चाहिए, भक्तों को शुभ संस्कार टिका के अपने जो है कि मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। इसका भावार्थ है। कहरा 9 ऐसे नहीं देह निरालप बोरे, मुगल छुए नहीं कोई हो। एक चौपाई। डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाई, जो कोटिन धन होई हो। 2 चौपाई। कहरा 9 में कहते हैं, ऐसनी देह निरालप बोरे, मुगल छुए नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाईनी, जो कोटिन धन होई हो। गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जीव को कि हे बौरे के हे दीवाने बावरे पगले, ये ऐसी मनुष्य की देह सत्संग करने योग्य तो तुम हठ नाक विषय भोगों में खो देता है, आयु बिता देता है। मनुष्य की उम्र थोड़ी या अल्प आयु है, इसको पाकर के सकल घास फांस परख के छोड़ देना चाहिए। नहीं तो जो कुल कुटुंब परिवार पुत्र स्त्री जिनके पीछे तुम अपना जन्म खोता है, तो मरने पर कोई तुमको छूनेगा भी नहीं। तो कहते हैं निरालप। तो इसमें जो है कि क्या बता, ऐसे नहीं देह, एक तो शरीर मनुष्य शरीर उत्तम है,
और जो है कि विशेष है। तब ये जैसे किसी पागल के हाथ में अच्छा जो है हीरा दे दिया, ले फेंक दिए। बौरे को क्या है, बौरे को तो कुछ जो है कि उसका महत्व ही नहीं। दीवाने को क्या है, खाने का चीज होगा तो मुंह में डालेगा, नहीं तो फेंक देगा, उसको कोई महत्व नहीं। ऐसे ही जो बावले हो गया, अज्ञानी हो गया, मूर्ख हो गया, अविचारी हो गया, तो चाहे कितनी महत्व की चीज हो, बिल्कुल आला, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम ऐसा समय भी मिल गया और जो है कि तो कुछ नहीं, उसे कोई जो है कि फायदा नहीं उठा पाता। तो जो है कि व्यर्थ में समय बर्बाद कर देता है। तो शरीर का तो बहुत महत्व है। जो काम दूसरे शरीर से नहीं कर सकते हैं वो काम ये मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। यानी कौन काम दूसरे शरीर से नहीं कर सकते हैं? त्याग, वैराग्य, बोध, विचार, स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति, ये कोई जो दूसरे प्राणी लोग कर नहीं सकते, मनुष्य ही शरीर में हो सकता है। तो अब इसको जो है कि ये क्या है, खाली भोगने में, अब इधर उधर दौड़ने में, हंसने में, खाने में, रोने में, गाने में, नाचने में, बस इसमें बिता दिया उसने। तो जो वाहियात की चीज है उसी में सारा समय बर्बाद कर दिया। आयु तो बढ़ेगा नहीं, अब वो समय को तो व्यर्थ में कमा दिया है। अब तो मर जाएगा। तो देखो ये शरीर जो है कि निरालप कहते हैं, नीरा जो है आलप, पानी के पानी, बेकार के बेकार, ऐसा जो है कि बेकार का है कि मरने पर तो कोई छूता भी नहीं। हिंदुओं में अपवित्र मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, अब भूत प्रेत चढ़ेगा इससे डरते हैं। ऐसा घृणित है, ऐसा गंदा है, ऐसा बेकार का है। चेतन रहेगा तब तो सभी छुएंगे, सभी हंसेंगे, सभी गाएंगे, सभी नहीं डरेंगे। अब चेतन के निकलते से ही जो है कि डराएंगे और उसी के बच्चे को भी छूने नहीं देंगे। हटा दूर करो, नहीं तो ये जो है कि डर जाएगा, भूत लग जाएगा। ले, अभी तो बाप था, अब भूत बन गया वो। अभी तक तो उसी को जो है खिलाने पिलाने सुलाने सारा रक्षा करने वाला था। प्राण निकलते, जीव निकलते से ही बस उसको हानि करने वाला हो जाता है। कितना अज्ञान दशा भरा है। यदि वो नहीं करता है, भ्रांति है, अज्ञान है, और मरने पर भी कुछ नहीं करता है, किसी को बिगाड़ नहीं करता है। ऐसी जो है कि भूले पड़े हैं तो मुअल छुए नहीं कोई है। ऐसे निरालप है, बेकार का है, गंदा है, घृणित है। जिस शरीर में तुम खूब अहंकार करके जो है कि फूले में समाता था, वो तो ऐसे बेकार का शरीर है कि मुअल छुए नहीं कोई, मरने पर कोई छूता नहीं। तो छूने पर नहाना पड़ता है ब्राह्मण क्षत्रियों में, क्योंकि छू गए मुर्दे को, अब बिना नहाए वो शुद्ध नहीं हो सकता। ये झंझट लगा के रखें। अब सहज में कोई छूते नहीं था। वो कबीर साहब के समय में भी ऐसे ही था, अभी भी गांव खेड़े में ऐसे ही है। ब्राह्मण क्षेत्रियों में ऐसा है, बाकी दूसरी जाति में नहीं है, और जो उच्च जाति मानने वालों में ऐसे ही है, अभी भी छूता नहीं है। तो ऐसे निरालप है ये, ऐसे घृणित है, ऐसे अशुद्ध है, ऐसे जो है कि महत्वहीन है। तो उसका अहंकार क्या करते हैं? जिसको जो है मरने पर कोई छूना नहीं चाहता है, उसको जो है दे के तुम घमंड करते हो, अहंकार करते हो, खुले में समाते हो। तो इससे इसका अहंकार छोड़ दो।
घमंड छोड़ दो, सत्संग करो, सत्मार्गी बनो, सत्य हिते हो, वैसे काम करो। एक दिन तो छूट ही जाएगा, फिर कोई छुओ कि न छुओ, तुम्हारे कर्म तो सुधारो। अपने तन से, मन से, धन से, वतन से जितने प्राणी का सुख शांति हित हो वो काम कर डालो। फिर जाए कि कोई बात का चिंता सुख फिक्र नहीं। गंडवा की डोरिया टोरी लड़ायनी जो कोटिन धन हुई। तो कहते हैं जो तुम्हारे पास करोड़ों धन होगा तब भी दंडवा कहिए कमर रूपी दंड का, डोरिया कहिए करधनी सहित तोड़ के फेंक देंगे, तेरे संग कौड़ी नहीं जाने की। जैसे करोड़पति भी होगा अब, या जो है उससे भी ज्यादा धन संपत्ति होगा, तो अब उसने जो है कि दंडवा कहते हैं कमर में, कोई तो जो है कि चांदी की, कोई जो है सोने की, वो भी पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे कमर में जो है कि बांधते थे वो तो निकाल के रखते ही हैं। और करधनी पहनते हैं सूत की, रेशम की, छोटे तागड़ी कहते, धागा अलग है, और बाहर जो पट्टी सर की इतना बड़े बड़े कपड़े के ऊपर से भी बांधते हैं, वो तो शौक है। चांदी का होता है अधिकांश, तो इतने का, सोने का तो बहुत ही ज्यादा धनी होगा रजवाड़ा, वहां पर लेंगे, नहीं तो चांदी का ही रहता है पट्टी बांधने का। और भीतर जो है कि अपने शरीर के भीतर तो जो है कि वो करधनी होता ही है, वो सूत के, रेशम के भी होता है। और कोई जो है कि छोटे छोटे बच्चों को तो वैसे भी माता लोग बांध देती है कमर में, काला काला धागा का। अब वो जो है कि अब कोई लंगोटी पहनने के लिए करधनी बांधते हैं, उसी के सहारे से लंगोटी भी पहनते हैं, कपड़े के टुकड़ा। और जो है कि तो मरने के उपरांत ऐसा है, वो दंडवा की डोरिया कमर के करधनी को भी तोड़ के लड़ाई नहीं कही फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? उसको रखने से ही हम उसको मुक्ति नहीं होता है, बंधन हो जाता है। शरीर में कोई भी तागा से बांधा होगा फिर वो भावबंधन में पड़ेगा, 84 यम आत्मा का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए उसको निर्बंध रहना, शरीर में भी कोई बंधन नहीं होना। तो कमर के डोरी को बांध जो है तोड़ ताड़ के फेंक दो, जिसमें उसको जो है कि साथ में छुटकारा हो जाए, प्रेत में जाना ना पड़े, 84 में जाना ना पड़े, यमराज के दूत के जो है दंड सहना ना पड़े। तो करोड़ों की संपत्ति भी होगा तो भी जो है कि करधनी तक निकाल के फेंक देते हैं, हिंदू वो भी करते हैं। तो एक जो है करधनी के डोरी तक साथ में, शरीर के साथ में जाने नहीं पाता है। तो करोड़ों की संपत्ति क्या काम आएगी, जहाँ कहाँ पड़ा रहेगा। वो मरने के बाद में उसने जीवन में नहीं किया तो वो मरने वाले जीव को तो कुछ मिलेगा नहीं। अपने जीवन में अपने हाथ से चाहे 1 पैसा भी किया होगा, और एक जो है कि पाव भी दान किया होगा अनाज, तो भी उसको मिलेगा। और वो क्या अपने हाथ से तो नहीं किया तो फिर उसको दूसरे के करने से भी नहीं मिलेगा। उसके मुंह में न डाल करके जो है कि जमीन में रख दो तो क्या उसका जो है भूख प्यास मिटेगा? नहीं मिटेगा। ऐसे ही जिंदे में उसने नहीं किया और मरने के पीछे उसके नाम से कर दिया तो क्या होना है? कुछ नहीं होना, उसको क्या मिलना है? उसने होशावास में किया तो उसको मिलेगा। अब उसके लड़के बच्चों ने उसके नाम पे कर दिया तो वो जिसने नाम पे कर दिया नाम वाले को नहीं मिलेगा, करने वाले को मिलेगा। तो करोड़ों धन होगा तो भी उसके साथ में नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, सब यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए धन का अभिमान मत करो, परिवार का अभिमान मत करो, संपत्ति का
घमंड मत करो, और जो है कि अपनी जवानी का घमंड मत करो। जो कुछ बन सके सत्संग करो, सदाचारी हो, भक्त बनो, सत्कर्म करो, दया दान परोपकार, तो जो है कि वही शुभ संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। नहीं तो कुछ नहीं आएगा, सब यही छूट जाएगा। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भी साथ में नहीं आएंगे और परिवार में सब छूट जाएंगे। कोई तुमको बचाने वाले नहीं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा संस्कार ही तुम्हारा साथी होगा। इसलिए शुभ संस्कार टिकाओ, ये भाव है। और धनी श्वासा उपजी तरासा हकरायनी परिवारा हो। 3 चौपाई। जो कोई आवे वेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो। 4 चौपाई। और धन श्वासा उपज तरासा हकरायनी परिवारा हो। जो कोई आवे वेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो। सदगुरु श्री कृष्ण कहते हैं, ये संतो, जब शरीर टूटने का समय आता है तब ऊर्ध्व श्वास जीव को चलने लगता है। नाड़ी टूटने लगी तो जीव घबराया। तब वो क्या कहता है घर गृहस्थ वाला, अरे मेरी स्त्री को बुलाओ, मेरे पुत्र को मेरे सामने लाओ, मेरे भाई बंधु को बुलाओ, भाई बंधु हो मेरी मेहरी को संभालो, इसकी लाज तुम्हारे को है, मेरे बेटा बेटी तुम्हारे जिम्मे हैं, मेरा धन दौलत सब संभाल लो, मेरा नाम मत डुबाना, दौलत नहीं खोना, मैं मरता हूँ, अब मेरी मेहरी का लाड़ और हथ कौन पुरा देंगे, अब मेरी मेरी नजर नहीं आएगी। ऐसा सोच करते करते नाड़ी आकर्षण हुई। तो हाथ की नाड़ी कंठ में, पाँव की नाड़ी पेड़ों में आई। अब कंठ रुका तो आँख का इशारा करने लगा। फिर आँख की नाड़ी जब आकर्षण होने लगी तब तारे टूटने लगे, चांद सूर्य अग्नि बिजली सी चमक होने लगी आँख के सामने, और ब्रह्मांड में नाना प्रकार के नाद उठे। तब जीव घबराया, तब नाना प्रकार का अभ्यास उठा। कैसी अवस्था हुई, उपरांत सब नाड़ी हृदय स्थान में आई, तो नाड़ी की ग्रंथि खुली, सुषुप्त अवस्था हुई। फिर शरीर टूटा, सुषुम्ना नाड़ी जीव को ले उड़ी, तो जहाँ आशा वहाँ वापस पाया। अब जो कोई आते हैं तो कहते हैं कि जल्दी शमशान में ले चलो, तो क्षण भर भी रहने नहीं पाया, जल्दी ले जाके जला दिया। ये शरीर की स्थिति है। इसी प्रकार ऊर्ध्वनी श्वास है, मृत्यु के समय में ऊर्ध्व श्वास चलने लग जाता है। तब पराशा के त्रास, भय, डर, घबराहट उपजी, उत्पन्न हो गई। त्रास उत्पन्न हो गई ऊर्ध्व श्वास चलने के समय में। सारा नस नाड़ियों का आकर्षण पैर के अंगूठे से लेकर के जो है कि सब खींचते खींचते खींचते, और हाथ के जो है पंजे से खींचते 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 सब जो है कि नाभिस्थान में खिंचाव होके आई। शीतांग हो गया, पैर ठंडे पड़ गए। तब फिर जो है कि हकराई नहीं। जब तक मुख चलता था, वाणी चलती थी, तब तक बुलाया, मेरे सामने में आओ, मेरे सामने में आओ, नाम ले ले करके। वो सब आए, इकट्ठे हुए। आप जो है कि पीछे से बोली भी बंद हो गई। आँख जब तक चला सकता था इशारा कर करके जो है कि मनोभाव प्रकट करता है। हाथ चलता रहा, तब तक हाथ हिलाता रहा, हाथ भी चलना बंद हो गया, पैर भी चलना बंद हो गया, आँख भी चलना बंद हो गया। अब ऊर्ध्व श्वास बढ़ती गई, तब जो है कि मृत्यु हो गया। अंत समय में जिधर उसने लक्ष्य लगाया है उधर की तरफ में हो जाएगा गर्भवास में जन्म लेने के लिए। अब शरीर की मृत्यु होने के पश्चात में आने वाले सगे साई कुल कुटुंबी लोग क्या कहते हैं, अब ये मर तो गया, अब हम लोग हमारे बाल बच्चे सब भूखे रहेंगे, जल्दी करो, इसके क्रियाकर्म करो, इसमें छुट्टी मिल जाए। आता है वो कहता है बेगी कहे जल्दी चलाओ, जल्दी शमशान में ले चलो। ऐसे जल्दी जल्दी मचा करके जो है कि सब बांस वाँस इधर उधर के सामान बटोर करके झटपट मरने के बाद में पल एक रहना न पाए। एक पल भी जो है कि रुका रह नहीं पाता है, मैंने ज़्यादा देर रोकते नहीं है।
कोई रातों रात ले जाते हैं, कोई सवेरे होते से ले जाते हैं, अब उसको शमशान में ले जा करके जला देते हैं, और उधर से फिर अपना अपने घर गृहस्थी में जा करके लग जाते हैं। ऐसा शरीर नाशवान है, तो उसके पहले बनाओ तो कुछ तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा, नहीं तो जो है कि अंत में तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हारे प्रति भी ऐसे ही होगा जैसे दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो है कि भूलो मत, अपने मनुष्य जीवन सफल करो, ये भाव है। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गज मुक्ता के हारा हो 5 रुपए। 64 गिद्ध मुए तन लूटे, जम्बुकन बौद्र विदारा हो 6 रुपए। चंदन चीर चतुर सब लेते हैं, गए गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीत मुए तन लूटे, जमुकन बौद्र विदारा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं वो बड़ी चतुराई करते थे, सेठ साहूकार राजे महाराजे धनी लोग अपने अंग अंग में, शरीर के जो है कि इंद्रियों में, हाथ पैर माथे और गले छाती में चंदन तरसते थे, चंदन लगाते थे, नाना प्रकार की सुगंध लगाते थे, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते थे, गले में गजमोतियों के हार पहनते थे। तो शरीर जब जंगल में जाके छूटा, कभी इधर उधर जंगल का सैर करने गया या जो है कि शिकार करने गया, अकेला ही हो गया, तो न कुल कुटुंब काम आया न दाम काम आया, और मुर्दा हो गया, जंगल में पड़ा रहा, और चील गिद्ध तन को खाने लगे। जम्बुक कहते सियार ने पेट को फाड़ डाला। तो जो है कि कहीं कोई मनुष्य कुल कुटुंबी मिले तो अग्नि में जला दिए, मट्टी में जला दिए, गिद्ध चील खाए, दया धन कुटुंब एक कुछ काम में आया ही नहीं, तो ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब चंदन लगाते थे, खुशबू लगाते थे, इतना तेल फुले लगाते थे गर्मी के समय में, और खूब जो है कि शरीर को सजाते थे, खुशबूदार जो है कि साबुन से नहाते थे। चीर कहते हैं वस्त्र, ये नरम नरम मलमल पास तिनखाप और बहुत से जो कीमती पहनते थे, चतुराई करते थे, शरीर सर्वांग में अच्छी लेप लेपते थे, मालिश कराते थे, सुगंधित खुशबू में ही जो है कि सब उनका शरीर महकता था, और सभी जो है शोभा बनाए रहते थे। गले में गजमोतियों के हार रोज रोज पहनते थे, हीरा के हार पहनते थे, या मणिमाणिक लाल के हार, या जो है कि हीरा की माला पहनते थे। इतना जो है कि लाखों करोड़ों का 9 लाख हार एक रानी का, एक हार 9 लाख का। तो 9 लाख क्या है, आजकल तो जो है करोड़ों का भी हार होता है। जो है कि उसमें अरबों का भी हार हो जाता है, इतना सब लटकाते रहते हैं। अच्छा, जब तक जिंदगी है तब तक उन्होंने धारण कर लिए। अब जो है कि चाहे फटिक के हार पहनो, चाहे मणिमाणिक के हार पहनो, अहंकार ही भर करना है। अब गजमुक्ता का हार बहुत कीमती माना जाता था। गज हाथी के मस्तक से जो मोती निकलता था, बहुत बड़ी महंगी मिलती थी। अब एक हाथी के मस्तक में कितना 2-4 तो कभी मिल गया तो मिल गया। गंडा स्थल में जहाँ पर जो है कि एक मोती या 2 मोती, तो अब उसको हार बनाने के लिए 108 दाना भी लगाएंगे तो कितने हाथी चाहिए, उतना हाथी जो है कि
मस्तक से निकाले बिना तो हार बनेगा भी नहीं, तो वो महंगा होता होगा। तो गजब मुक्ता का जो है विशेष महिमा वर्णन किए हैं। ऐसा खूब सजाया। अब करोड़ों का संपत्ति उसने जो है शरीर पर, गले पर, माथे पर लाद लिया। बस हो गया बड़ा महाराजा या बड़ा धनपति नगर से। अब इससे क्या हुआ? किस गरीब का पेट भरा, किस बुढ़िया जो है तृप्त हुई? क्या एक जीव की भी कोई तृप्ति हुई? कुछ नहीं हुआ। सब बेकार है कि नहीं? कौन काम का हुआ? एक का भी पेट भरा नहीं, एक का भी रक्षा हुआ नहीं, एक को भी सुख मिला नहीं। तो अब इसके जो है घमंड से क्या हुआ? तो भी जो है कि फायदा नहीं हुआ। अब एक दिन तो मर गया, सैर सपाटा करने को गया, जंगले में मर गया, साथी भी नहीं। तो जंगल में ये सब पहन के नहीं जाएगा, वो तो घर में रहते सब पहनेंगे। जंगल में तो यही जो है सामान्य कपड़े पहन के जाएगा, साफा बांध लेगा, अब तीर कमान ले लेगा या बंदूक पिस्तौल ले लेगा, क्योंकि शिकारी बनेगा ना। अब दूसरे का शिकार करने गया, अपने आप ही मर गया। या तो कहीं जो है कि बाघ सिंह ने झपट करके मार डाला, या इसकी हृदय गति बंद हो गई, या कहीं जहरीले सांप काट खाया, आयु खत्म हो गया। जब जंगल में मरा, 64 कहते हैं सफेद चील, वो मडरा के आते हैं इसको नोचने के लिए। गिद्ध जो लंबे लंबे जो है चोंच वाले गिद्ध आए चारों ओर से, और 64 आए सफेद चील, नुकीली नोच वाले, जो है कि चोंच वाले। और जो है कि कौवे आए, ये तो चिड़ियों में मुए तन उल्टे, मरने पर उसके शरीर वहां तो जिंदे के ऊपर झपटने आया था जंगल में। इतना भूखा था वो गिद्ध, वो जिंदा आदमी चल रहा था, नोचने को आया। तो उसने फिर जो है कि लकड़ी तोड़ के डंडा बना के ऐसा ऐसा दोनों हाथ से ठोक ठाक करके अपने सिर को बचा के आया, ऐसा लिखा है। तो मुर्दे को तो सहज ही लूटेगा, अधमरा को भी लूटेगा, खूब नोचेगा। अब कहीं जो है सियार आ गए दिन या रात में, जंगल में मुर्दा पड़ा हुआ है, उन्होंने वो जगह पेट को बिदारा में फोड़ डाला। पेट फोड़ के उसके भीतर के जो है कलेजे और फेफड़े, जो भी भीतर का जो है कि नरम मांस हो, सब निकाल निकाल खाने लगे। तो ऐसे ऐसे दुर्दशा होगा शरीर का। अब क्या घमंड करते हो? इसलिए शरीर में कोई जो है कि घमंड करने लायक नहीं है। अब देखो जो है कि गिद्ध दृष्टि करने वाले भी ये तो जिंदे में करते हैं, गुरु पुरोहित। 64 चील के समान चुगलीखोर और गीध के समान गिद्ध दृष्टि करने वाले जो है कि गुरु पुरोहित लोभी लोग, तो बाहर के जो है कि उनकी सिफारिश चापलूसी करके उनके धन को लूटते हैं। अब ये तो मरने के बाद में शरीर को जो है कि नोच खाते हैं। जम्बुक सियार को कहते हैं, वैसे ही पंडित लोगों को हुआ करने वाले, तो जो है कि वो पंडित शास्त्री वेदवादी, ये भी उनके पेट फाड़ने वाले, उनके जो है कि फरमाने बुलाने वाले। तो बाहर के जंगली जानवर और एक गुरुआ लोग भी जो है कि इनको लूटते हैं। इसलिए जो है कि ये सब का घमंड मत करो, भूलो मत। अपने जीवन में ही आत्मकल्याण करो, स्थिति बनाओ, तब तुम्हें जो है कि कुछ शांति होगा, तुम्हारा जो है कि जीवन सफल होगा। इस बात को ठीक से समझ लो। ये भाव कहे ही कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मति हीना हो। एक एक दिना यह गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। 7 कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मति हीना हो। 7 एक एक दिना यही गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। 8 कहरा 8 के कहरा 9 के
सात और आठ तो कई है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, इस बात से सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, सुनो समझो जो मैं कह रहा हूँ। जो ज्ञानहीन मतिहीन जीव हैं, इनकी ऐसी गति हुई कुछ अपनी स्थिति न बना पाए। जो हैं जिनकी एक एक दिन ऐसी ही गति सबकी होगी, क्या राजा और क्या दरिद्री, आगे सबकी एक दिन ऐसी ही गति होगी। इसलिए संपूर्ण नाशवान पदार्थ है, उसमें चित्त नहीं देना, सब परख के परित्याग करना, पारक रूप होकर स्थिर होना। इसका भाव हुआ जो है सदगुरु श्री कबीर साहब कह रहे हैं, हे संतो, मैं जो कहता हूँ उसको सुनो समझो बूझो शांत चित्त से और अपने जीवन कल्याण करो।